Greetings, my dear students. Welcome to today's video lesson. Students, today we will be reading the poem Wind. Okay, so this poem has been written by the Tamil writer Subramanyam Bharati. Subramanyam Bharati is known for the poems related to independence era. Okay, and this poem has been translated to English by A.K. Ramanujan. Okay, so this poem was originally written in Tamil, but then it was translated by A.K. Ramanujan. And A.K. Ramanujan, he is known specifically for translation. Okay, A.K. Ramanujan ने जो है वो ट्रांसलेशन ही करा है मोस्ट ऑफ द, जबकि पोम ओरिजिनली लिखी है सुब्रमण्यम भारती ने. ओके, सो व्हाट इज विंड? यू ऑल नो व्हाट इज विंड. हवा चलती है, राइट? कभी वो स्लो पेस पे चलती है, कभी वो बहुत तेज़ चलती है. लाइक कभी बारिश आने से पहले बहुत तेज़ विंड स्पीड होती है. विंड की वजह से काफ़ी सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आते हैं, लाइक हरिकेन्स, टाइफून्स, राइट? सो विंड is a very powerful force of nature. This is one thing all of you should remember, that wind is a very powerful force of nature. Okay, so let's read it and then we'll get to know more about the poem. Okay, before we read, we have a pre-read excerpt. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. जो हवा है वो बहुत ही तेज़ बहती है और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से, राइट? ये तो है कि जब भी हवा तेज़ बहती है उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है. जैसे जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन लोगों की तो छतें भी उड़ जाती हैं, और जो किसान अपने जिनकी क्रॉप हार्वेस्ट होने वाली है, जैसे वीट क्रॉप होती है या राइस क्रॉप होती है जिस पे दाने आते हैं, तो वो क्रॉप गिर भी जाती है. सो बहुत काफ़ी नुकसान होता है विंड की वजह से. when it blows strongly, when it blows with a very fast speed. How can we make friends with it? So strong wind is blowing. What do you think we can do to be friends with it? I think there is only one natural option, and that is to protect ourselves from wind, right? We should do something so that the wind cannot harm us, and then wind will be a friend. Okay, you people can have your other answers. So let's start reading. Wind, come softly. So what is the poet saying in the first line? कि wind come softly, धीरे से आओ, आराम से आओ. Don't break the shutters of the windows. जो विंडो को शट करने वाले शटर्स होते हैं उनको मत तोड़ो, क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है तो वो शटर्स पे लगती है और फिर वो कैसे तेज़ तेज़ आवाज़ करते हैं, क्योंकि शटर्स ही तो विंडो को खुलने से रोक रहे होते हैं, राइट? डोंट स्कैटर द पेपर्स. अगर पेपर्स रखे हैं और बहुत तेज़ हवा बह रही है तो पेपर्स का क्या होगा? पेपर्स उड़ जाएंगे, सिंपल. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. ओके, सो या इस लाइन में पोएट ने हमें क्या बताया कि विंड का फोर्स इतना तेज़ है कि वो शेल्फ पे रखी हुई बुक्स भी गिरा देगी. ओके, so that's why he is requesting that wind comes softly. Okay, there, look what you did. अब वो विंड को ही बोल रहा है कि देखो तुमने क्या किया.
यू यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने वो सभी नीचे गिरा दी। ओके, तो हवा जो है वो बहुत तेज चल रही है, वो धीरे से, पोएट ने उसे बोला कि धीरे से आओ, बट वो धीरे से नहीं आई। ठीक है, उसने ऑलमोस्ट शटर ऑफ द विंडोज जो थे वो ब्रेक कर दिए, पेपर्स को स्कैटर कर दिया, बुक्स को शेल्फ से नीचे गिरा दिया, उसने सब कुछ नीचे फेंक दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन का मीनिंग है सब कुछ नीचे गिरा देना। ओके, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। सो अब इसने क्या, पोएट क्या कह रहा है कि यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक्स के जो पेजेस थे वो फाड़ दिए। टोर का मतलब फाड़ देना। ओके, टीयर की जो पास्ट फॉर्म है वो है टोर। सो बुक्स के पेजेस फाड़ दिए। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो कभी अगर आपने नोटिस किया हो, पेजेस जो है वो बहुत फास्ट फ्लिप होते हैं, राइट, और इस वजह से वो फट से जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द पोएट इज सेइंग, यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश को ले। ये तो होता ही है कि जब भी हवा तेज़ बहती है, राइट, हमने रीडिंग करने से पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हवा तेज़ बहती है बारिश आती है, उसके बाद, राइट, आंधी आती है, आंधी के बाद बारिश आती है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। ओके, सो अब उसका नेचर बता रहा है पोएट उसको कि वो जो विंड है वो बहुत ही स्मार्ट है। क्लेवर मीन्स स्मार्ट, चालाक। एट पोकिंग फन मीन्स मजाक उड़ाना। ओके, और मजाक किनका उड़ाती है वो? वीकलिंग्स का। वीकलिंग मतलब कमज़ोर कड़ी, जो सबसे वीक होते हैं, सबसे कमज़ोर होते हैं। ओके, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। ओके, फ्रेल का मीनिंग क्या होता है? फ्रेल मीन्स जो बहुत ही पतला सा स्ट्रक्चर में होता है। ओके, वेल बिल्ट नहीं होता। क्रम्बलिंग मीन्स जो गिरने को हो रहे होते हैं, जो ऑलमोस्ट टूट के गिरने को, स्ट्रक्चर से अलग होकर गिरने को हो रहे होते हैं। ओके, सो पतले से गिरने को हो रहे हैं जो घर जो हैं, ठीक है। क्रम्बलिंग डोर्स, डोर्स भी हैं वो टूटने वाले हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होते हैं? जो बीम होती है ना स्ट्रक्चर में, जैसे अमेरिकन हाउसेस में आप नोटिस करेंगे उनके ट्रायंगुलर हाउसेस होते हैं टॉप से, या फिर अगर आप कश्मीर शिमला वगैरह कहीं जाएंगे वहाँ पे देखेंगे। सो दोज आर राफ्टर्स की वो बीम्स ही होती है स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो वो बीम भी जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, वो इतनी फास्ट विंड है कि वो उसको भी गिराने वाली है, उसको भी अलग करने वाली है, उसको भी तोड़ने वाली है। क्रम्बलिंग वुड, जो वुड है, जो घर है वो लकड़ी से बना हुआ है, वो उसको भी तोड़ने वाली है। क्रम्बलिंग बॉडीज, इतनी तेज है कि इंसानों तक को, जानवरों तक को, राइट, उनको भी गिराने वाली है। क्रम्बलिंग लाइव्स, लाइव्स ऑब्वियसली जब तूफान आएगा और उससे डिस्ट्रक्शन होगा तो लाइव्स भी हैं वो टूट के गिरेंगी, वो भी क्रम्बल करेंगी। ओके, क्रम्बलिंग हार्ट्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स मीन्स दिल में जो फियर भी आएगा ना, दिल में इमोशन आएगा कि हाँ, डर का एक इमोशन आएगा कि दिल भी बेचैन होगा, वीक होगा। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रम्बलिंग हार्ट्स। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, जो विंड गॉड है
वो उनके ऊपर जीतता है, उन सबको झुकाता है अपने सामने, ओके, एंड क्रशेस देम ऑल, ओके। सो विनोस का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है बुक में कि जैसे क्रेन होती है आपकी, उसको हिलाते हैं, राइट, उसमें से जो हस्क होता है उसको अलग करने के हिलाते हैं हवा में, दैट इज विनोस, ओके। सो वो ऐसे ही मोशन में एक उछाल रही है विंड, और फिर उन सबको तोड़ रही है। दिस इज व्हाट द पोएट इज सेइंग, ओके, कि विंड गॉड जो है वो सभी चीज़ों को उछाल रही है हवा में और फिर उनको तोड़ रही है और फिर क्रश कर रही है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, सो अब वो नहीं करेगा जो भी तुम उसको बताओगे, नहीं नहीं वो नहीं करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, ओके। सो आओ, अब वो वही कह रही है कि स्ट्रॉन्ग होम्स बनाओ, क्योंकि विंड तो धीरे होने नहीं वाली है। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, फर्मली मीन्स वेरी स्ट्रांगली, उनको बिल्कुल टाइट करके, ठीक है, जॉइंट कर दे डोर्स को बहुत ही स्ट्रांगली, जैसे कड़ियाँ वगैरह लगा देते हैं, लॉक्स एक्स्ट्रा लगा देते हैं उनके थ्रू। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अच्छा बॉडी को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि विंड कितनी भी तेज़ चले, हवा कितनी भी तेज़ चले, बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे। मेक द हार्ट steadfast, मेक द हार्ट steadfast मीन्स कि दृढ़, हार्ट को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर ले, ओके, हार्ट को भी ये कर ले कि हाँ विंड चाहे कितनी भी तेज हो, डरना नहीं है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा करेंगे तो विंड जो है हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, सो जब भी हवा चलती है, अगर उस टाइम पे कोई भी छोटी मोटी आग जो है, छोटी मोटी लपट जो जल रही होती है, वो उसको बुझा देती है, राइट। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, जबकि अगर कोई बड़ी फायर हो और फिर तेज़ हवा चले तो उससे तो वो फायर और भी तेज़ होगी, राइट। रोर मीन्स शोर मचाएगी, लपटें बहुत ही ऊंची ऊंची उठेंगी। एंड फ्लरिश, फ्लरिश मीन्स फैलेगी, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो अब पोइट क्या कह रहे हैं कि जो फ्रेंडशिप है विंड के साथ वो बहुत ही अच्छी है, राइट, हमें उसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। वी प्रेज हिम एवरी डे, वी प्रेज हिम, प्रेज मीन्स तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, तो हम जो है हवा को प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं हर रोज़। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इट, and it was written by Subramanya Bharati, translated from Tamil by A.K. Ramanujan. I've told you this in introduction. Subramanya Bharati is a great Tamil poet, famous for his patriotism in the pre-independence era. So, प्री इंडिपेंडेंस एरा में अपनी देशभक्ति के लिए सुब्रमण्य भारती को जाना जाता है। A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet, well known for his translation of classical and modern poetry. So A.K. Ramanujan को किस लिए जाना जाता है? ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री के लिए, ओके। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, दैट्स आवर लेसन फॉर टुडे। और बेटा अगर इसमें कहीं भी कोई भी डाउट है किसी भी लाइन में, देन you can ask by commenting, okay, you can ask in your classroom. Thank you.